आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल के कोल खदानों पर कोल माफियाओं की नजर है और उनके द्वारा लगातार कोयला चोरी कराया जा रहा है, लेकिन आखिर इन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और ये कोयला पिछले कई वर्षों से लगातार चोरी किया जा रहा है। इसके तरीके जरूर बदलते हैं। जब प्रशासनिक उदासीनता रही है तो कई बार ऐसा रहा है कि ये इस कोयला मालगाड़ी के रैक पर चढ़कर ही कोयला उतारते रहे हैं, लेकिन अब तरीका थोड़ा बदल गया है। अब ये अंदर जो ट्रेलर चलते हैं, बाकायदा उनके द्वारा सेटिंग करके इन कोयले को बाहर निकाला जाता है और इसे चंदासी मंडी तक पहुंचाया जाता है। कल जिस तरह से पिपरी वन विभाग के अधिकारी बीके पांडे और डीएफओ मनमोहन मिश्रा के द्वारा 3 ट्रेलर कोयला पकड़ा गया है, ये बताता है कि आखिर ये एनसीएल के कोल खदानों से निकला हुआ कोयला यहाँ के आरटीओ बैरियर, पुलिस विभाग के नाक के नीचे से आखिर कैसे वहां तक पहुंचा, और अगर उसे वहां नहीं पकड़ा जाता तो वो चंदासी मंडी तक भी पहुंच जाता। इसका मतलब ये हुआ कि पर्दे के सामने जो कोल माफिया दिखाई दे रहे हैं, पर्दे के पीछे सेटिंग का एक खेल भी चल रहा है, और जब तक ये खेल चलता रहेगा इन कोल माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। आखिर किस तरह की स्थिति है? कई बार ऐसा होता है कि वो नामचीन कोल माफिया जो कोयला चोरी करके लाखों कमा चुके हैं, वो पार्टी के झंडे के नीचे अपने आप को छिपा लेते हैं और उसके बाद वहां से अपना ये खेल जारी रखते हैं। लेकिन कोई तो है जो इनका समर्थन कर रहा है और उदासीन रवैये की वजह से ये खेल लगातार चल रहा है। जैंत खदान में इससे पहले संदिग्ध ट्रेलर को वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर और जो जिम्मेदार विभाग है उनके द्वारा पकड़ा गया है। पिपरी वन विभाग में एनसीएल के कोल खदान का जो कोयला पकड़ा है, हम ये नहीं कहते हैं कि किस परियोजना का है, लेकिन वो एनसीएल के कोल खदानों से निकला है, इसकी पुष्टि वहां के वन विभाग के अधिकारी भी करते हैं। कोयले का ये खेल लगातार जारी है और प्रशासन की उदासीनता और दरियादिली की वजह से ये लगातार चल रहा है, क्योंकि जब आरटीओ बैरियर है, यातायात विभाग के थाने हैं, पुलिस विभाग हैं, तो आखिर उन्हें ये कोयला क्यों नहीं दिखाई देता? निकले तो यहीं से हैं, यहीं के बैरियर से होकर वो गुजरते हैं। जब उन्हें सोनभद्र के पिपरी में या दूसरी जगह पर पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये कोयले यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें नहीं दिखाई देता है। और हम तो ये कह सकते हैं कि या तो उनकी आंखें कमजोर हैं या उनके चश्मे का फ्रेम इसे देखना ही नहीं चाहता है। जिस तरह से लगातार कोयला चोरी हो रहा है और वो कोल माफिया जो कोयला चोरी करते करते अपने प्रभाव और प्रभुत्व को इतना बना लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि वो इन लोगों को सेट करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो खुलेआम कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को सेट कर रखा है। कोल खदानों में लगातार इस तरह के ट्रेलर पकड़ाए हैं जो कोयला लेकर भागने के फिराक में रहे हैं और इसे चंदासी मंडी तक पहुंचाते भी रहे हैं। और वो कोल माफिया जो कल तक कोल माफिया कहलाते थे, आज कुछ पार्टी के झंडों के पीछे छिपकर वहां के बड़े पदाधिकारी भी बन बैठे हैं। इशारों को जरा समझो तो राज को राज रहने दो। लेकिन जिस तरह से कोल खदानों से कोयला चोरी हो रहा है, ये राष्ट्र का नुकसान है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार विभाग जो ये कहते हैं कि कोल माफियाओं को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो इस सेटिंग का हिस्सा हैं तो पर्दे के सामने जो कोल माफिया दिखाई दे रहे हैं, पर्दे के पीछे ये लोग जिनकी दरियादिली और उदासीनता की वजह से ये खेल चल रहा है, वो भी किसी कोल माफिया से कम नहीं है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।